जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे अंतर्मातृका और बहिर्मातृका न्यास के बारे में। जो भी आगम में आगम प्रक्रिया करते हैं या श्री विद्या साधना करते हैं, 10 महाविद्या का कोई भी तांत्रिक साधना करते हैं, तो अंतर्मातृका और बहिर्मातृका न्यास का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको किया जाता है। देखिए, संस्कृत देवनागरी में जो 50 वर्ण है, यही मातृकाएँ हैं। ये 50 वर्ण हमारा अ से लेकर क्ष तक स्क्रीन में दिख रहा है। अ से लेकर क्ष तक 50 वर्ण हैं मातृकाएँ। इनको जब हम कुंडलिनी में षटचक्र में व्याप्त करते हैं, इनको कहते हैं अंतर्मातृका। और यही 50 वर्ण जब हम शरीर अवयव में सिर से लेकर पैर तक अलग अलग अंग में इनको व्याप्त करते हैं, इनको कहते हैं बहिर्मातृका। इसको करने के लिए जैसे श्री विद्या साधना में हम करते हैं, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, इसी को पहले लगाते हैं। ओम भी लगाते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। ओम नमः जब ऐं से शुरू करते हैं विशुद्ध चक्र में, ओम नमः पहले ये 7 वर्ण लगेंगे या 6 वर्ण लगेंगे, परंपरा से 3 वर्ण भी लगते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, ओम नमः, फिर आम नमः, ओम आम, ईम ईम, ओम ओम, रीम रीम, लिरीम लिरीम, लिरीम लिरीम, ऐं ऐं, ओम ओम, अम अह। ये 16 पेटल इसमें पहले न्यास होगी। और फिर उसी मंत्र को ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, इसी के बाद फिर ककार से शुरू होगा, कम नमः, खम नमः, खम नमः, गम नमः, घम नमः, वम नमः, चम नमः, चम नमः, झम नमः, झ नमः, न्यम नमः, टम नमः, ठम नमः। फिर ये 12 दल हो गए, इसी में इनका न्यास होगी कुंडलिनी में। और फिर मणिपुर में 10 दल कमल है, उसमें डम नमः, ढम नमः, ढम नमः, तम नमः, थम नमः, नम नमः, पम नमः, फम नमः, 10 हो गए। फिर आपका इसमें स्वादिष्ठान में बम नमः, भम नमः, मम नमः, यम नमः, राम नमः, लम नमः, ये हो गया 6 दल। पहले लगेगा वो जो त्रितारी। फिर मूलाधार में बम शम शम शम, 4 दल जो है मूलाधार में। फिर उसी त्रितारी के साथ है इसमें आज्ञा चक्र में लगेगा हम क्षम। उसके बाद फिर सहस्त्रार में इनका न्यास होगा। ये जो पूरा वर्ण का न्यास होगी, 50 वर्ण का न्यास होगा एक एक वर्ण के साथ जो तितरी लगा के। इनको जब हम करते हैं, इनको कहते हैं अंतर्मातृका न्यास। और बहिर्मातृका न्यास में वही है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, ओम नमः, आम नमः, ऐं श्रीं ओम नमः, फिर आम नमः। इसी प्रकार का हम पूरा शरीर में इनको मंत्रों को जब व्याप्त करते हैं मंत्र के साथ, इनको कहते हैं बहिर्मातृका न्यास। इनका पूरा प्रक्रिया है, लेकिन मैं खाली जानकारी दे रहा हूँ कि अंतर्मातृका और बहिर्मातृका न्यास का प्रक्रिया कैसे किया जाता है, इसी को क्यों किया जाता है। देखिए, ये क्लियर हो गया कि जो कुंडलिनी में जो 50 वर्ण है, और इसी के साथ ही है हमारा अंतर्मातृका न्यास होती है। और बाह्य जो अंग प्रत्यंग में उसी 50 वर्णों को जब हम व्याप्त करते हैं, तो ये बहिर्मातृका न्यास है। स्क्रीन में दिख रहा है, ये अ से लेकर क्ष तक। तो देखिए, हम जब श्री विद्या साधना हम करते हैं, हंसा सोहम इस इत्यादि जो भी शब्द आते हैं, यही सब सांकेतिक है। मतलब अहम मैंने अकार से लेकर हकार तक, क्ष तो जो है मेरु होती है जो माला का, लेकिन अकार से हकार तक इसी को कहते हैं अह। अह मतलब अकार से शुरू करके हकार तक मतलब शुरू हम करते हैं यहीं से अकार से, और खकार तक मतलब कुंडलिनी स्वरूप है, तो इसी को कहते हैं अहम सोहम। सोहम मतलब उसी कुंडलिनी भगवती स्वरूप है। तो इसमें एक मालिनी विजयोत्तर तंत्र नाम के एक ग्रंथ आता है, इसमें इनकी बहुत चर्चा दिया गया है। कभी मौका मिले तो पढ़ना, तो मातृका के बारे में पूरा डिटेल्स दिया है। देखिए, मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य इतना है
कि जो भी हम मंत्र उपासना, जो भी अभी तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं, वैदिक मंत्र कर रहे हैं, या जो नाम रूप भी जो भी हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ इसी मातृका से है। इसी मातृका से ही है जो बीज मंत्र का उत्पत्ति। और जब हम कोई भी बीज मंत्र हम साधना करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जब भी हम बीज मंत्र कोई भी करते हैं, मान लीजिए बाला मंत्र का कर रहे हैं, एक क्लीम सौ क्लीम, या चाहे क्लीम का मंत्र कर रहे हैं, 10वां विद्या का कोई भी साधना हम कर रहे हैं तो क्या होती है, पहले हम करते हैं परा, पश्चंती, मध्य, वैखेरी, ये 4 प्रकार का वाणी होती है। वैखेरी वाणी से उच्चारण करते हैं, माने जैसे आवाज़ होती है, पहले उच्चारण करते हुए हम उसको मंत्र को जप करते हैं, फिर उसमें मध्यमा में आती है, फिर पश्चंती, धीरे धीरे वाणी में आते हैं, पहले इसी से वाणी में आते हैं, फिर इसी को जैसे जैसे मानसिक जप में जाएंगे तो मंत्र क्या है, लय स्थिति में धीरे धीरे जाएगा तो ये पश्चंती में जाएगा, पश्चंती में, फिर उसके बाद मध्यमा, फिर उसमें जाएगा परा में जब मंत्र लय स्थान लय होगी, वो होगी मूलाधार चक्र में, मूलाधार में कुंडलिनी का स्थान है। तो मंत्र जब धीरे धीरे बाह्य जप से अंदर की तरफ मंत्र को जप करते करते ले जाते हैं तो मंत्र ध्वनि रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्वनि जब मंत्र ध्वन्यात्मक हो जाता है शब्दात्मक से, तो ये जो वैखेरी से हम मंत्र को परा में ले जाते हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखेरी, उल्टा क्रम से करेंगे तो हम वैखेरी से ले लेंगे परा में जब लेंगे तो मंत्र का लय होगी। मंत्र का लय कहाँ से होगी, कुंडलिनी में, क्योंकि मंत्र का उत्पत्ति कहाँ से है, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, सभी तो वर्ण से उत्पत्ति है, वर्ण का उत्पत्ति कहाँ से है, कुंडलिनी से है, तो कुंडलिनी में उसी मंत्र को लय करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी मंत्र आप उच्चारण करते हैं, कोई भी बीज मंत्र, किसी भी चीज़ है, कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी के साथ इसका कंपन कैसे हो रहा है, उसका चोट कैसे पहुंचा रहा है, और उसको कुंडलिनी एक्टिवेशन में उसको कैसे मदद कर रहा है, यही रहस्य है कि इसीलिए मंत्र साधना से कुंडलिनी जागरण भी होती है। ये प्रक्रिया है, मतलब परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखेरी से आपको परा को ले जाना है, मंत्र को परा में मंत्र को लेने के बाद ही आप कुंडलिनी में उसको लय करते हैं और कुंडलिनी का एक्टिवेशन प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। इसीलिए ये कि कोई भी मंत्र हम लेते हैं तो उसका मूल उत्पत्ति स्थान ही कुंडलिनी है, और उसका लय उत्पत्ति स्थान भी कुंडलिनी है और लय स्थान भी कुंडलिनी है। तो और वो मातृकाएं हैं, और ये मातृकाएं ही में बहुत इसका महत्व है, क्योंकि ये मूल है, यहीं से मंत्र का उत्पत्ति है और इसी से मंत्र का लय है। और इसका तो श्री विद्या साधना में तो मातृकाओं का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, आज के लिए तो